Hello students of class 12th. Now the next application of Gauss law. Gauss law का दूसरा किस चीज़ में हम कर सकते हैं यूज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट. कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट है, पतली सी जैसे कागज़ का पन्ना है आपका इस प्रकार का, और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, बराबर 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 मात्रा में चार्ज उसमें फैला हुआ है. उस चार्ज से कहीं आर डिस्टेंस पर, आर दूरी पर स्थित कोई पॉइंट है पी, उस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. तो उसके लिए ऑब्वियस बात है, सबसे पहली बात हमको ये करना पड़ेगा कि उस पॉइंट के अबाउट हमको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा और वो दोनों तरफ सिमेट्रिक होना चाहिए. तो कैसा सरफेस बनाना पड़ेगा? सिलेंड्रिकल. ताकि अब सिलेंड्रिकल ही क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एक सिलेंडर जैसे ये पेज का मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, इस प्रकार से हम अगर एक सिलेंडर टाइप ये पेज का ऐसे सिलेंडर बनाए, देखिए ये सिलेंडर बनाया, तो इस सिलेंडर के ठीक बीच में अगर कोई पॉइंट हो तो उस पॉइंट की डिस्टेंस सरफेस के हर पॉइंट से बराबर बराबर होगी, सिमेट्रिक होगा दोनों तरफ सिमेट्रिक. यहाँ मैंने पी पॉइंट ले लिया तो इसको पी डैश ले लिया. बीच से, पन्ने के बीच से, ऐसे कागज़ का पेज है तो इसके बीच से गुजर रहा है, समझिए आप, गॉसियन सरफेस. तो आप जानते हैं कि जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है? आउटवर्ड नॉर्मली होती है. इधर प्लेन शीट ये पन्ना है, ये कागज़ का पेज है ना, पेज से 90 डिग्री पे इधर को ऐसे करके होगी, तो इसमें ये यहाँ को होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और किसी सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल जो होता है वो एरिया वेक्टर भी होता है, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सेम यहाँ पर. और थीटा जो हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा. ऐसा ही सेम यहाँ भी होगा इस वाले पॉइंट में, इस सिमेट्री में देखिए, डी ए भी इधर को होगा, ई भी इधर को होगा. बट अगर आप गॉसियन सरफेस के कर्व्ड वाले सरफेस पे देखेंगे ऐसे करके, जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस होगा, तो उसमें क्या होगा? ये तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर को ही होगी, क्योंकि प्लेन शीट ऐसे खड़ी है, प्लेन शीट से इधर की ओर को जो है क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. बट जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस के नॉर्मल होता है, सरफेस कर्व्ड सरफेस की नॉर्मल तो ऊपर को होगा. तो यहाँ पर जो कर्व्ड सरफेस में जो थीटा होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री. तो अब मान लिया इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, क्यू अपॉन ए. पहले ही मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए. ये आप पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ चुके हैं. अब देखिए टोटल फ्लक्स थ्रू द शीट क्या होगा? टोटल फ्लक्स थ्रू द शीट क्या होगा? अगर आप इसमें देखें तो वो होगा कि फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ओवर ए ई डॉट डी ए. ये कहाँ से गुजरा? इस वाले पॉइंट से होकर के इस पॉइंट से इधर को, शीट के, ये पन्ना है जो पन्ने के पेज के शीट के एक तरफ, दूसरी तरफ को कितना? उतना ही दूसरी तरफ को भी. प्लस जो आपका एक और होता है इसमें, कौन सा वाला? ये जो कर्व्ड सरफेस से होकर गुजरता. अब कर्व्ड सरफेस से होकर गुजरेगा तो ये भी ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन आएगा. ई डी ए क्या होता है? ई डॉट डी ए क्या होता है? ई डी ए कॉस थीटा. ई डी ए कॉस थीटा, थीटा के बदले यहाँ पर होता है 90 डिग्री, तो कॉस 90 बराबर होता है 0, तो वो वाला हो जाएगा 0. तो इसलिए शीट के इस तरफ को और शीट के इस दोनों तरफ को वो दो वाले लिए जाएंगे, कर्व्ड सरफेस वाला अपने आप कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0. ये होता है ना, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, और इसमें कॉस 0 है, थीटा का मान 0 है, कॉस 0 1 होता है, तो ई डी ए आ गया. तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ई डी ए आ गए दोनों, ई मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए आ गया. अब डी ए तो स्मॉल एलिमेंट होगा, स्मॉल एरिया एलिमेंट, पूरा एलिमेंट, पूरा एरिया कितना है? ए. तो ई डी ए, सॉरी, डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? वो ए. तो ये भी ई ए आ जाएगा, ये भी ई ए आ जाएगा, तो 2 E A. ये हो गया टोटल फ्लक्स. अब गॉस थ्योरम से कितना होता है टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी पर्टिकुलर सरफेस? वो होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज. माना इस शीट में क्यू चार्ज फैला हुआ है तो हो जाएगा Q/ε0. तो Q की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी सिग्मा इंटू ए, सिग्मा A/ε0. इक्वेशन 1 और 2 में देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट साइड भी सेम रखोगे. 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A/ε0. इसको कैलकुलेट करोगे, ए से ए कैंसिल हुआ, E इज इक्वल टू आ जाएगा σ/2ε0. ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट. आई होप आपकी समझ में आया होगा. नेक्स्ट एप्लीकेशन फिर बताएंगे.